से हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आपके एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके हम पूरी यूनिट्स को जो है कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं शिवांश चौबे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत कर लेता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर्किगोनिएट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो मैं आपको बता दूं, आर्किगोनिएट एक ऐसा क्लास है जिसमें आपके 3 मेजर आपके प्लांट्स आते हैं। आपके ब्रायोफाइट हो गए, आपके टेरिडोफाइट हो गए और आपके जिम्नोस्पर्म हो गए। ठीक है, तो जो आपके आर्किगोनिएट्स होते हैं इनमें क्या होता है, आर्किगोनियम होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्किगोनिएट। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म आपके क्या होते हैं, आर्किगोनिएट होते हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है एल्गी, ये आपका आर्किगोनिएट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चैनल पे भाई जो भी नया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आर्किगोनियम इज जनरली, तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर्किगोनियम, वो कैसा होता है, तो ये आपका मल्टी सेलुलर होता है और फ्लास्क शेप का होता है। कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्किगोनिएट्स फर्टिलाइजेशन इन। तो सभी जो आपकी क्लासेज हैं आर्किगोनिएट्स में, उसमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ब्रायोफाइट हो गया आपका, उसमें क्या पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है आपका, वो होता है आपका वाटर डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन आर्किगोनिएट डेवलप्स। तो जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आपका किस पर डेवलप होता है, ये आपका गेमेटोफाइट पर डेवलप होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज। तो ब्रायोफाइट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट को हम जानते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। किस नाम से जानते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम से नाम से जानते हैं। इसमें आपको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए पड़ता है, वाटर चाहिए पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या जानते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट में रूट्स नहीं होती हैं, इनके अलावा आपके क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, जो कि प्लांट को एंकर करने का यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का और आपकी एब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, ब्रायोफाइट डिपेंड ऑन वाटर फॉर। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ब्रायोफाइट किसके लिए डिपेंडेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होता है। अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट टू लैंड इंक्लूड। तो जो आपका जब ब्रायोफाइट का अडेप्टेशन लैंड पर हुआ यानी कि ज़मीन पर हुआ, तो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड कर दी गई, तो ब्रायोफाइट में क्या इंक्लूड कर दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल। तो यहाँ पर एक लेयर का डेवलपमेंट कर दिया गया, दैट इज क्यूटिकल। ठीक है, डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, तो ब्रायोफाइट में आपका डोमिनेंट फेज होता है गेमेटोफाइट। याद रखिएगा गेमेटोफाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थैलस ऑफ मार्केंसिया इज। एक आपकी क्लास आती है मार्केंसिया, उसका थैलस कैसा होता है, तो थैलस उसका होता है डोर्सी वेंट्रल होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, डोर्सी वेंट्रल और डाइकोटोमसली ब्रांच। ठीक है, रिक्सिया बिलोंग टू विच फैमिली। आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा, रिक्सियासी से आपका जो है रिक्सिया बिलोंग करता है। याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंथ्रोसरॉस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ब्रायोफाइट। तो आपकी एंथ्रोसरॉस जो है वो आपका एंथोसिरोप्टोप्सिडा की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, आपकी ब्रायोफाइटा की क्लास के अंदर आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन तो आप वैसे ही समझ जाओगे, बहुत आपको मिलते जुलते ऑप्शन दिखते हैं। अब आपसे पूछा गया है थैलस ऑफ रिक्शिया इज। तो रिक्शिया का थैलस कैसा होता है, तो रिक्शिया का थैलस होता है फ्लैट और डाइकोटोमसली ब्रांच। वेयरएज अगर हमने उसकी बात करी थी तो वो कैसा था, उसका यानी मार्केंसिया का कैसा था, डोर्सी वेंट्रल था। कैसा था, डोर्सी वेंट्रल था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चैम्बर इन मार्केंसिया कंटेन। तो हमारी जो मार्केंसिया है उनमें एयर चैम्बर्स में क्या पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है आपके फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मार्केंसिया सो विच टाइप ऑफ राइजोइड। तो मार्केंसिया में किस प्रकार के राइजोइड्स होते हैं, तो आपकी मार्केंसिया में होते हैं स्मूथ एंड ट्यूबरक्युलेटेड आपके राइजोइड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इन एंथोसरॉस द स्पोरोफाइट कंटेंट। तो एंथोसरॉस में आपकी फुट होता है और कैप्सूल होता है, वेयरएज आपकी जो सीटा है यानी कि सीटा जो है आपकी नहीं पाया जाता है आपके एंथोसरॉस में। ठीक है, याद रखिएगा फुट और लॉन्ग कैप्सूल आपका एंथोसरॉस में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इन एंथोसरॉस आर। तो जो आपकी एंथोसरॉस है उसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, वो होता है सिंगल, और सिंगल भी होता है और लार्ज भी होता है, और साथ ही साथ उसमें पायरेनॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्फेग्नम इज कॉल्ड। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्फेग्नम को हम बोलते हैं कॉलीडियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलीडियम बोलते हैं। स्फेग्नम लीव्स हैव। तो स्फेग्नम की लीव्स के पास क्या होते हैं, आपकी हाइलिन और क्लोरोफाइलस सेल्स होती हैं। क्लोरोफाइलस सेल्स की वजह से आपको ग्रीन पिगमेंट होता है, और हाइलिन जो आपकी सेल्स होती हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए स्फेग्नम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं स्फेग्नम को क्या नाम से जानते हैं, हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूँ इस पीडीएफ की तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।
टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट है आपका स्फेग्नम लेग्स। तो स्फेग्नम में क्या नहीं होती हैं आपकी, स्फेग्नम में ट्रू लूट्स नहीं होती हैं। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रिक्सिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई, तो रिक्सिया जो है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा आपका फ्रेगमेंटेशन जो है फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। आर्किगोनिया इन मार्केंसिया आर बोन ऑन आ, तो जो आपकी मार्केंशिया में आर्किगोनिया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका, कहाँ पर पाया जाता है, आपका फीमेल रिसेप्टेबल एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज, तो आपका रिक्सिया का स्पोरोफाइट कैसा होता है, सिंपल कैप्सूल उसमें पाया जाता है लेकिन फुट और सीटा नहीं पाया जाता है। वेयरएज हमने पिछली बार बात की थी तो उसमें क्या नहीं था, आपका सीटा नहीं पाया गया था। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज, तो जो आपका मार्केंसिया का स्पोरोफाइट है वो कैसा है, उस पे पास होती है फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और भाई कोई भी आपका ऑप्शन गलत नहीं है, इस बात से आप निष्फिक्र रहिए। एंथोसिरोज डिफर फ्रॉम रिक्सिया इन हैविंग, एंथोसिरोज रिक्सिया से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक बड़ा सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। स्पोर्स इन स्फेग्नम आर रिलीज्ड थ्रू, तो जो आपका स्फेग्नम के द्वारा जो आपके स्पोर्स बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा रिलीज होते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ओपरकुलम। ठीक है, ओपरकुलम से जो क्या है आपके स्फेग्नम के द्वारा बनाए गए स्पोर्स का बर्स्टिंग होती है यानी कि निकलना होता है। नेक्स्ट है आपका स्फेग्नम इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो स्फेग्नम कॉमर्शियली कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीट का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको, पीट मॉस भी स्फेग्नम को बोलते हैं। ये पीट का फॉर्मेशन करता है और जिसका हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। विच ब्रायोफाइट इज यूजफुल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो सर्जिकल ड्रेसिंग में आपका स्फेग्नम ही यूज होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, तो ब्रायोफाइट क्या करते हैं, सॉइल प्रिवेंशन करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, यानी कि आपकी सॉइल को इरोजन, सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं यानी कि मिट्टी का निकल जाना, ऊपर की सतह का मिट्टी का निकल जाना, सॉइल इरोजन को हम बोलते हैं, तो इसका प्रिवेंशन करता है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन नहीं होगा तो डिफॉरेस्टेशन भी बहुत हद तक बच जाता है। ठीक है, नए आपकी जो ऊपर की फर्टाइल लेयर है बच जाती है। विच फीचर इज कॉमन टू ऑल आर्किगोनियट्स, तो आपकी हर आर्किगोनियट में क्या होता है, आर्किगोनियम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है राइजोइड का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लांट को एंकर में और एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। एंथ्रोडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, ठीक है, जो एंथ्रोडियोफोर है ये क्या है, मेल पार्ट है, आर्किगोनियोफोर आपका फीमेल पार्ट है। तो ऑफ मार्केंसिया आर रिस्पेक्टिवली सेव्ड एज, तो आपकी इन दोनों के मार्केंशिया के मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे होते हैं, देखिए एक होता है आपका अम्ब्रेला शेप, एक होता है डिस्क शेप। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल पार्ट अम्ब्रेला, और डिस्क शेप आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 जो है आपके, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए। स्फेग्नम इज हाईली यूजफुल इन वाटर रिटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स, तो स्फेग्नम में क्या पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था हाइलिन सेल पाई जाती हैं जो कि वाटर रिटेंशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आपकी इस टोटल आपकी कितने इसमें 50 क्वेश्चन, मैंने 40 क्वेश्चन जो है कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिडोफाइट से जो है स्टार्टिंग करते हैं, तो वहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। अभी जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बिल्कुल फ्री में आप तक कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी करा दीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।